दिसंबर का महीना, शाम को 6 साढ़े 6 बजे होंगे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, कड़ाके की ठंड। मैं टाटा नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर किसी को रिसीव करने के लिए खड़ा हूं। जहां एसी की बोगी लगती है, उसके सामने 2-3 कुली भी हैं। थोड़ी देर में 7-8 युवकों का एक ग्रुप वहां आता है और कुली से दिल्ली जाने वाली ट्रेन के बारे में और जनरल कंपार्टमेंट के पोजीशन के बारे में कुछ जानकारी लेना शुरू कर देता है। मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे लगता है कि जो 20 से 30 साल के बीच में युवक हैं, उनके पास किसी के पास झोला है, किसी के पास एक बैग है, लेकिन गर्म कपड़े के नाम पर ऑलमोस्ट कुछ नहीं है। मैं आश्चर्यचकित हूं कि इतनी ठंड में वो लोग कैसे मैनेज कर रहा। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। मैं उसमें से एक युवक से पूछता हूं कि भाई आप लोग कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? तो कहता है साहब हम लोग किसी प्राइवेट कंपनी का कुछ काम था, यहां काम खत्म हो गया है, अब हम लोग दिल्ली जा रहे हैं अपने दोस्तों के पास और वहां हम लोग जाके काम की तलाश करेंगे। मैंने पूछा कि भाई दिल्ली में तो और ठंड है, आप लोग को ठंड नहीं लगती है क्या? वो जवाब नहीं देता है, मुस्कुराता है और फिर आपस में सब बात करने में मशगूल हो जाते हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। लेकिन मेरे मन में एक अलग तरह की टीस और वेदना की अनुभूति थी और अब भी है कि 75-80 साल स्वतंत्रता के बाद भी हमारे भाई बहन किस स्थिति में है। ये क्या है? ये रोजगार की तलाश है या जिंदा रहने की या अपने परिवार को जिंदा रखने की जद्दोजहद है? मैं बड़ी विनम्रता से उन सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जो मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, बल्कि उन सभी लोगों को जिनके हाथ में सत्ता है, जो कुछ समाज के लिए, देश के लिए कर सकते हैं, कृपया आप अपने इन भाई बहनों की इस जलालत भरी जिंदगी नारकीय जीवन से निकालने के लिए कुछ तो करिए। किया जा सकता है, सिर्फ जरूरत है एक सही सोच की और संकल्प शक्ति की। आइए वो सभी लोग जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ भी कर सकते हैं अपने स्तर पर, और विशेषकर वो लोग जो नीति निर्धारक हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में समाज से लेने और समाज को देने का अधिकार है, क्षमता है, सब मिलकर के अपने इन भाई बहनों के जीवन स्तर को एक मानवीय रूप देने की ईमानदार कोशिश करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।